कहते हैं, हे लक्ष्मण, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसका फल मुझे मिल रहा है। इस प्रकार से विविध प्रकार से विलाप करती हुई सीता जी जा रही हैं। भूरि कृपा प्रभु दूर स्नेही, हे प्रभु बस आपकी ही कृपा हो सकती है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ऐसा विलाप करते हुए चली जा रही है। अब प्रभु से कौन सुनाएगा, उनको कौन बताएगा कि मैं किस विपत्ति में पड़ गई। ये जो घटनाएं हुई, इस घटनाओं का वर्णन उनको जाकर के कौन सुनाएगा। देखो तो कैसा विडम्बना है कि पुरोढ़ास चह रासव खावा, अर्थात यज्ञ के जो अन्न है, यज्ञ में जो अन्न है वो गदहा खाने का प्रयास कर रहा है। अब इससे बढ़कर के दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। सीता के विलाप सुनि भारी, तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी आज इस प्रकार से विलाप कर रही हैं कि उसको सुन करके भय चराचर जीव दुखारी, जड़ चेतन जितने भी जीव हैं, क्योंकि उस जंगल में पेड़ पौधे ही हैं ज़्यादातर और कुछ पशु पक्षी हैं, तो इसलिए वहाँ उनको कहना पड़ा कि जड़ चेतन जितने भी जीव हैं सब जो है वो दुखी हो। जब विलाप करते हुए जा रही हैं सीता जी, तो जटायु, गिद्धराज जटायु उस जगह पे आते हैं उड़ते हुए। उनको उनकी बात सुनाई पड़ती है। जब राम आए थे पंचवटी में, तो उस समय गिद्धराज जी से उनकी मुलाकात हुई थी और दोनों एक दूसरे के यहाँ आना जाना उनके परस्पर बना हुआ था। तो गिद्धराज जटायु जो है वो पहचान रहे थे, सीता जी की आवाज को सुन करके वो पहचान गए कि ये रघुकुल तिलक भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी। तो जब ही वो उनके आवाज से पहचाने, अपने मन में तुरंत सोचते हैं कि अधम निशाचर लीने जाई, जिमी मल्लेद छपस कपिला गाई। आज यह अधम निशाचर जो रावण है वो उनको लेके जा रहा है। ऐसे मालूम पड़ रहा है जैसे कि बहुत कपिला का बहुत सीधा गाय कसाई के हाथ में पड़ गई। सीते, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, अभी मैं आता हूँ और इस जातुधान राक्षस का नाश कर देता हूँ। और इस प्रकार से कहते हुए धावा क्रोधवंत खग, कैसे वह पक्षीराज जटायु जो है वो दौड़ते हुए क्रोध करके उस स्थान पर पहुँचते हैं
टूटे पवि पर्वत कहू जैसे। जैसे क्या इसका अर्थ निकला? जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो, वज्र के समान दौड़े पर्वत, उस प्रकार से जटायुराज जो है वो यहाँ दौड़ के आते हैं। जोर से बोलते हुए आ रहे हैं कि अरे दुष्ट रुको, कहाँ तुम निर्भय होकर के भगे जा रहे हो, मैं अभी आया अभी आया। और इस प्रकार से कहते हुए वह रावण के जो रथ लेके जा रहा था उसके तरफ दौड़ते हुए दौड़ते हैं। अब रावण अनुमान कर रहा है कि यह कौन है, कौन आ रहा है, क्या अनुमान कर रहा है, क्या अनुमान कर रहा है, इसको आप पढ़ें। यमराज के समान आकार हुआ, देख कर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि पर्वत तो नहीं है जी, या खगपति गरुण जी तो नहीं है जी, जी, जी। तो दोनों को विचार करते हुए कहता है कि ये दोनों हमारे बल को जानते तो हैं। मम बल जान सहित पति सोई, वो अपने पति विष्णु के साथ हमारे बल को जानता है, फिर भी मेरे ऊपर दौड़ते हुए आ रहा है। सुनो तकरीब को ये इसका मतलब क्या है? तब थोड़ी देर जब और नजदीक आ जाते हैं तब वो पहचानता है, अरे नहीं ये तो बूढ़ा जटायु है, लगता है ये मेरे तीर्थ में आ करके अपने प्राण का उत्सर्ग करना चाहता है, इसलिए ये आ रहा है। फिर देखिए यहाँ भी उसका अभिमान, वो अपने को तीर्थ समझ रहा है कि आएगा और हमारे में हम उसको मारेंगे तो हम तीर्थ की तरह से उसका उद्धार कर देंगे, ये उसका अभिमान। जटायु क्रुद्ध होकर के, क्रोध में आकर के रावण से कहते हैं कि हे रावण, मैं जो सीख दे रहा हूँ, मैं जो सिखा रहा हूँ उसको मान लो यदि अपनी भलाई चाहते हो, और नहीं मानोगे, क्या हमारी सीख है? क्या मैं तुम्हें कह रहा हूँ? यही कह रहा हूँ कि तज जानकई कुशल गृह जाओ, सीता जी को छोड़ दो और सकुशल वापस लंका चले जाओ, और ना ही तो अस हो बहु बाहु, और अगर ऐसा नहीं मांग करोगे तो जिस प्रकार से बहुत बाह वाले सहस्त्र बाहु का जो हाल हुआ था वही हाल तुम्हारा भी।
कहते हैं कि राम रोष पावक अति घोर। श्री रामचंद्र जी के क्रोध रूपी अग्नि बहुत घनघोर है, बहुत घोर है। होई है सकल सलब कुल तोरा। अगर वह अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि भगवान राम की निकल गई तो ये समझो कि तुम्हारे पूरे सकल कुल, पूरे कुल खानदान का तुम्हारे नाश हो जाएगा, जैसे हो जाए। लेकिन यह बात सुन करके दशानन कुछ भी उत्तर नहीं दे रहा है, कुछ भी बोल नहीं रहा है। तब गिद्ध धावा करी क्रोधा। जब उसने कुछ नहीं बोला तब जटायुराज क्रोध में आकर के और उसके ऊपर झपट्टा मार देते। कीच बिरत किन मही गिरा, और चोट से पकड़ करके रावण को रथ से नीचे गिरा। इतना क्रोध है जटायु को कि बस तुरंत गए और झपट्टा मारे और रावण को रथ से नीचे गिरा दिए। सीता ही राख गिद्ध पुण्य फिरा, और सीता जी को हटा करके दूसरी जगह रखने के पश्चात फिर वापस आते हैं रावण के पास और चोचन मार विदारस दे, चोचों से मार करके उनके उसके शरीर को छत बिछत निधन कर डाले। दंड एक भई मूर्छाते ही इतना किए कि वो क्षण भर के लिए मूर्छित हो गया। सक्रोध निश्चर खिसियाना। तुलसीदास जी लिखते हैं कि तब रावण जो है वो क्रोध के साथ गुस्सा में आ गया और काढ़ परम कृपाल कृपाना। तुलसीदास जी ने तो वर्णन नहीं किया है, लेकिन और रामायणों में यह वर्णन आता है कि जब जटायु ने मार करके छत बिछत कर दिया रावण को और उसको मूर्छा आ गया, तो मूर्छा के बाद जब जगा तो उसने वहां जटायु की प्रशंसा करी, अरे आप तो बहुत बलवान हैं, लेकिन एक बात बताओ, आपके इष्ट देवता जो हैं उनका कसम है, उनका सौगंध है, आप हमको ये बताओ कि आप मरोगे कैसे? बताइए। चूंकि इष्ट देवता का सौगंध धरा दिया पहले ही कि आपके इष्ट देवता का सौगंध है, आप हमको एक बात बताओ कि आप मरोगे कैसे? जटायु ने कहा कि देखो अब तुम इष्ट देवता का सौगंध दे दियो तो बताना तो पड़ेगा, लेकिन मैं मरूंगा नहीं तुम्हारे हाथ से, ये जान लो। ये तय है, मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथ से नहीं है, लेकिन अब इष्ट देवता का सौगंध दे दिया तो मैं बता देता हूं, मेरा पंख अगर कट जाए तो मैं मर जाऊं। पहले के लोग कहते हैं इतने सत्यनिष्ठ होते थे कि अपनी मृत्यु का उपाय भी बता देते थे दुश्मन को कि हाँ इस तरह का है, करो तो मैं मर जाऊंगा, जैसे पितामह ने जैसे बता दिया। तो यहाँ गिद्धराज जटायु ने रावण को इष्ट देवता का सौगंध देने से बताया कि मेरा पंख अगर कट जाए तो मेरी मृत्यु हो जाए, क्योंकि गिद्ध के तो पंख में ही दम है, उसी के बल पर अगर पंख ही कट गया तो तड़प तड़प बेकार हो गए। तो जब उसने बता दिए, बस तुरंत उसने क्या किया कि काढ़ परम कराल कृपाना, उसने जो है अपना तलवार निकाला और काटस पंख पराख अगधर,
और उनके पंख काट दिया, और पंख काटते ही गिद्धराज जटायु धरणी पर, पृथ्वी पर गिर पड़े, और राम सुमिर राम कर अद्भुत करने, और राम राम का स्मरण करने लगे। सीता जी को जो रथ से गिद्धराज ने हटा दिया था, उठा करके फिर से दोबारा वहाँ रथ पर बैठाता है, और बड़े ही उतावले भाव से जल्दी से उस इलाके से भागने का प्रयास कर रहा है। सीता जी विलाप करती हुई आकाश के रास्ते से जा रही हैं। जैसे मालूम पड़ रहा है कि व्याध विवश जन मृगी सभीता, एक डरी हुई हिरणी पहेली के व्याध के कब्जे में आ गई, वो फंसा लिया। उस तरह से वो डरती हुई सीता जी जा रही। जा रही हैं तो वहाँ पहाड़ के ऊपर सुग्रीव जी अपने बंदरों के साथ, अपने समूह के साथ बैठे हैं, क्योंकि उनका तो वही निवास हो गया। जी। उस स्थान पर वो बैठे हैं, उसी के ऊपर से रावण जो है वो सीता जी को लेके जा रहा है। और उन्होंने जब देखा, सीता जी ने देखा कि यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो अपने कुछ आभूषण, कुछ चीर पट वस्त्र और आभूषण कुछ वहाँ उन्होंने गिरा दिया, इसलिए कि ताकि आने वाले समय में राम वगैरह अगर आए तो ये उनको दिखा सके, बता सकें। इस उद्देश्य से सीता जी ने अपना कुछ आभूषण और कुछ पट वहाँ गिरा दिए, और उसको उठवा करके सुग्रीव ने अपने पास सुरक्षित रखवा लिया। इस प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से दशानन सीता जी को लेकर के लंका में पहुँच गया, और वहाँ जाकर के अशोक वाटिका में उनको कपट कुरंग संग भाई चले श्री राम, सोच सीता रावण पहले तो बहुत ही भय दिखाया, प्रीत दिखाया, विविध प्रकार का प्रलोभन दिखाया, लेकिन जब किसी से वो पार नहीं पाया तो सीता जी को उसने अशोक वाटिका में रख करके और राक्षसियों को राक्षस जतन कराए, जतन करके अर्थात राक्षसियों को समझा बुझा करके वहाँ भेजा कि इसको इस प्रकार से रखो, ऐसा भय व्याप्त कराओ जिससे कि यह मान जाए हमारी बात को। क्योंकि सीता जी, विद्वानों का मत है कि सीता जी के अंदर वह मातृभाव को देखता है, इसलिए उनको प्रति कोई जबरदस्ती नहीं करना चाह रहा है, इसलिए उसने जतन कराए, राक्षसियों को जतन करके उपाय करके वहाँ बताता है कि इनके साथ ऐसा व्यवहार करो कि यह मान जाए। तुलसीदास जी आगे की जो है वे लिखते हैं
कि जे विधि कपट कुरंग संग गाई चले श्री राम को छवि सीता राखे उरा रटते रहते हरि नाम। जो छवि सीता जी ने अंतिम समय में राम का देखा था कि धनुष बाण लिए ईटा बांधे और उस मायावी मृग के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, उसी छवि का ध्यान करते हुए सीता जी यहाँ उनके नाम को रखती। तुलसीदास जी ने तो इतना ही लिख करके आगे बढ़ गए। डोगरे जी महाराज इस पर बहुत ही सुंदर व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा चाहता है, जिससे आपका बहुत स्नेह हो, बहुत प्रेम हो, वह अगर दोनों एक साथ हैं तो थोड़ी देर के लिए उसका ध्यान उससे अलग हो जाता है। पति पत्नी अगर आपस में है, बहुत प्रेम है, तो दोनों जब साथ रहते हैं तो थोड़ी देर के लिए पति का भी ध्यान पत्नी से हट सकता है, पत्नी का भी ध्यान पति से हट सकता है। भक्त और भगवान, भक्त जो है अपने भगवान के साथ ही है, उनकी सेवा में लगा है, गुरु अपने शिष्य की सेवा में लगा है, तो थोड़ी देर के लिए अगर उसका ध्यान वहां से हट सकता है क्योंकि वहां साथ ही है। लेकिन इसको कहते हैं संजोग। तो संजोग में आपका ध्यान कुछ देर के लिए भटक सकता है, लेकिन जब वियोग आता है, वही व्यक्ति जब दूर हो जाता है, पति दूर है, पत्नी दूर है, भक्त दूर है, भगवान दूर है, गुरु दूर है, शिष्य दूर है, चाहे जिसको भी आप बहुत ज्यादा चाहते हैं, प्रेमी और प्रेमिका जहां दूर हो जाते हैं, अर्थात जहां वियोग हो जाता है, तो वियोग में व्यक्ति अनवरत उसी के ध्यान में रत रहा है। पति पत्नी अगर जब दूर हैं तो वो उसी का ध्यान हमेशा रखेंगे एक दूसरे में। तो वियोग में ध्यान ज्यादा आता है, ऐसा डोगरे जी महाराज की विलंब। और उसी प्रण में कहते हैं कि जब वियोग में आपका ध्यान ज्यादा होगा, ध्यान ज्यादा होगा तो आपका प्रेम बढ़ेगा, और प्रेम बढ़ेगा तो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता मिलेगी, जल्दी मिलेगा। इसलिए ध्यान को बढ़ाना है तो संयोग के अपेक्षा वियोग को ज्यादा महत्व दिया गया। इसीलिए कृष्ण अवतार में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान राम, भगवान कृष्ण देवकी और वसुदेव के घर में जब उनका प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ, तो कुछ देर जन्म उनका हुआ और तुरंत ही उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तुम्हारा संजोग का समय उपस्थित नहीं है, अभी तुमको और ध्यान करना है, अभी तुम्हारे ध्यान में कमी है, ध्यान अपना और बढ़ाओ, तब जाकर के तुमको संजोग हो। और ध्यान इतना करना पड़ा उनको, अभी कितने 11 वर्ष का वियोग दिया। जन्म तो हुआ, भगवान का दर्शन तो हुआ, लेकिन भगवान का संजोग नहीं हुआ देवकी और वासुदेव। वापस उनको गोकुल भेज दिया गया और 11 वर्ष तक उनको वियोग में रह करके उनका ध्यान करना पड़ा। 11 वर्ष तक ध्यान किए, तब जाकर के 12वें वर्ष में भगवान का सानिध्य उनको प्राप्त। गोपियों के साथ भी भगवान कृष्ण ने यही कहा, गोपियां जो आनंद ध्यान में अगर तुमको चाहिए तो वो ध्यान कब लगेगा? वियोग में। संजोग की अपेक्षा वियोग में ही ध्यान ज्यादा लगता है। गोपियां भी उसी का उदाहरण है। गोपियां जब वियोग में हैं, उद्धव जी जब मनाने गए हैं तो वहां गोपियां उनसे कहती हैं, उद्धव तुम क्या समझते हो
अरे वृंदावन से मथुरा की दूरी कितनी है? हम सुबह जाएं, दिन भर वहां रहें, शाम को वापस आ जाएं, इतनी ही तो दूरी है। कोई बहुत ज्यादा दूर मथुरा थोड़ी। हमें अगर ऐसी बात होती कि नहीं हमको कृष्ण से मिलना होता, कृष्ण को देखना होता, तो हम लोग रोज सुबह मथुरा जाते और दिन भर मिल करके शाम को फिर वापस अपने वृंदावन चले आते। तुमको हमारी भाषा, हमारा समझ में ही नहीं आया। अरे कृष्ण हमसे दूर हैं कहाँ? हम तो 24 घंटे उन्हीं के ध्यान में हैं, उन्हीं के ध्यान में रमे हुए हैं, और इतना रमे हुए हैं ध्यान में कि रमते रमते हम तो साक्षात कृष्ण ही हो गए। क्योंकि व्यक्ति जब जिस चीज में ज्यादा रम जाता है तो रमते रमते उसी में मग्न हो जाता है और उसी का स्वरूप बन जाता है। तो वही बात आज सीता जी के लिए लागू होता है। सीता जी उसी स्वरूप को ध्यान करते 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 ऐसा रम गई कि डोगरे जी महाराज कहते हैं कि भगवान शंकर कह रहे हैं माता पार्वती से कि हे पार्वती, ये बताओ कि जहाँ सीता निवास करें उस स्थान पर क्या शोक रह सकता? शोक रह ही नहीं सकता। जहाँ आज शक्ति जगदम्बिका जहाँ आप निवास कर रही हो उस जगह पर शोक भला रहेगा। इसलिए रावण जो है उनको अशोक वाटिका में ही रखा, क्योंकि मालूम था ये जहाँ रहेंगी वहाँ शोक रह ही नहीं सकता। और माता इतना राम रटती रहत हरि नाम, ऐसा राम का नाम वो रट रही हैं कि उनको एक राम नहीं, अशोक वाटिका में जितने भी पेड़ पौधे पत्ते दिखाई पड़ रहे हैं उनको सब राम राम ही दिखाई पड़ रहा है, राममय ही दिखाई पड़ रहा है। वहाँ राम के सिवा कुछ भी नहीं उनको दिख रहा है। जो भी वो देख रही हैं उनको यही लग रहा है ये तो राम है। व्यक्ति जब वियोग में आकर के और ध्यान में, भाई वियोग में जब होता है तो जिसके वियोग में होता है 24 घंटा उसके ध्यान में वही व्यक्ति रहेगा। हो जाएगा। तो जब उसी व्यक्ति के ध्यान में वो 24 घंटे ध्यानरत हैं तो उनके सामने जो भी दिखाई पड़ रहा है सब राममय ही दिखाई पड़ रहा है। आज का प्रसंग यहीं तक से आगे फिर करेंगे।